बहुत सारे लोगों के लिए फीफा वर्ल्ड कप एक्चुअली आज स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके फेवरेट प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलने वाले हैं अपने आखिरी आखिरी कह सकते हैं आखिरी क्योंकि बंदे से पूछा गया, बंदा कहता है कि भाई आई हैव द स्पिरिट टू प्ले अनदर फीफा वर्ल्ड कप। अगर भाई ऐसा हो जाए तो ये नॉर्मल नहीं होगा। बट एज थिंग्स स्टैंड्स भाई, दिस इज द लास्ट डांस। This is the last dance. Sixth FIFA World Cup for Cristiano Ronaldo is going to begin today. और एक अच्छी टीम डीआर कॉन्गो के अगेंस्ट मैच है। बट इतने ज्यादा हाई होप्स हैं यहाँ पे पोर्चुगल की टीम को लेकर। वाई इज द बिगेस्ट क्वेश्चन? क्योंकि पोर्चुगल की टीम ऐसी है। पोर्चुगल की टीम के पास एक ऐसी ब्लेंड ऑफ मेच्योरिटी, क्वालिटी, यूथफुलनेस है। ये टीम पोटेंशियली वन ऑफ द कंटेंडर्स हैं फॉर दिस फीफा वर्ल्ड कप। हालांकि पोर्चुगल की अगर आप नेचुरल वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस की बात करिएगा तो इट हैजंट बीन वेरी कन्विंसिंग। 1966 का फीफा वर्ल्ड कप था जहां पे पोर्चुगल की आज तक की सबसे बेस्ट फिनिश आई थी जब वो थर्ड फिनिश करे थे। उसके बाद 2022 का फीफा वर्ल्ड कप में पोर्चुगल वेंट आउट इन क्वार्टर फाइनल्स। बट इस बार क्या डिफरेंट है? क्या ये टीम उस टीम से बेहतर है? जी हाँ, एट द मोमेंट अगर तुम इनके प्योर सिर्फ मिडफील्डर्स को देखोगे, इनके पास है एटलीस्ट 3 ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। तो क्या पोर्चुगल डीआर कॉन्गो को हरा सकती है? और कितना ज्यादा इंपैक्ट या एफर्ट यहाँ पे डीआर कॉन्गो को हम लगाते देखेंगे, एंड कितना ज्यादा वो मोटिवेटेड होंगे विद द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर अंडरडॉग टीम्स। अब जैसे हाइती की बात कर लो, काबो वर्दे की बात कर लो, सऊदी की बात कर लो, ऑल ऑफ दीज टीम्स हैव परफॉर्म्ड मैसिवली। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डीआर कॉन्गो उन परफॉर्मेंसेस से मोटिवेशन जरूर लेना चाहेगी, जायंट किलर बनने की जरूर से कोशिश करेगी। बट एक्चुअली कितने पानी में है डीआर कॉन्गो? पिछले 5 मैचेस देखा जाए तो डीआर कॉन्गो के 2 विन्स रहे हैं, 1 ड्रॉ रही है और 2 डिफीट रही है। इन सब में उन्होंने सिर्फ 4 गोल स्कोर किए हैं और जो 2 विन्स उनकी आई भी हैं वो लोअर रैंक टीम्स के अगेंस्ट आई हैं, जैसे कि बरमूडा जिनको उन्होंने 2-0 हराया था, जमाइका जिनको उन्होंने 1-0 हराया था आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम, जिसकी वजह से दे आर हियर इन द फीफा वर्ल्ड कप। इसके अलावा उन्होंने एक मैच खेला था जो कि एक गोललेस ड्रॉ था डेनमार्क के अगेंस्ट, प्री टूर्नामेंट फ्रेंडली आप कहते हैं ऐसे। उन्होंने जून के स्टार्ट में 3-4 जून को मैच खेला था, जिससे उन्होंने ये दिखाया कि भाई दे आर रेडी टू पुट अप दैट काइंड ऑफ डिफेंसिव परफॉर्मेंस। और इवन उसके बाद उन्होंने चिली के अगेंस्ट खेला था जहां पे वो 2-1 हारे थे। तो बट सेबास्टियन देसाब्रे की जो टीम है, जितना हमने मैचेस देखे इनके पिछले कुछ, उससे ये हमें पता चलता है कि दिस टीम वुड सेट अप डिफेंसिवली, डिफेंसिव फोकस जरूर से बनाएगा क्योंकि इनके पास एक्चुअली में अच्छे डिफेंडर्स है। इनकी टीम आई वोंट से स्टैग्ड है, आई वोंट से कि इंडिविजुअल डिफरेंस मेकर्स इनके पास है, बट ये टीम एज अ यूनिट जरूर से सामने टीम का जॉब डिफिकल्ट बनाने की पूरी कोशिश करेगी, जैसे उन्होंने डेनमार्क वाले मैच में प्रूव किया। बट डेनमार्क और पोर्चुगल में बहुत बड़ा अंतर है मेरे भाई। और डेनमार्क की क्वालिटी अप फ्रंट और पोर्चुगल की क्वालिटी अप फ्रंट, इन द मिडल, आउट एट द बैक बहुत ही डिफरेंट है। एब्सोल्युटली डोमिनेट पोर्चुगल को करना चाहिए डीआर कॉन्गो को इस मैच में, अगर तमीज से देखा जाए तो। ऑन पेपर तो भाई ये मैच डन है, बट ऑन पेपर तो स्पेन वर्सेस काबो वर्दे भी मैच डन लग रहा था ना। एंड देन वी सॉ दैट क्रेजी परफॉर्मेंस ऑफ वोजिना इन द गोलकीपिंग पोजीशन। तो यहां से कौन बनेगा वो बंदा डीआर कॉन्गो के लिए, कौन वो लीड लेगा? बेसिकली अगर हम डीआर कॉन्गो के पिछले कुछ फिक्चर्स देखें तो ये ऐसे रिजल्ट्स रहे हैं। चिली के अगेंस्ट 2-1 लॉस, डेनमार्क 0-0, उन्होंने अल्जीरिया के अगेंस्ट भी खेला था अफ्रीकन कप ऑफ नेशन में जहां पे वो 1-0 ही हारे थे, एंड उन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के फाइनल राउंड में यहाँ पे जमाइका को 1-0 हराया था। उन्होंने यहाँ पे सेनेगल के साथ भी 1-1 ड्रॉ किया था। उन्होंने नाइजीरिया को भी पेनल्टीज पे हरा रखा है। ये वर्ल्ड कप का क्वालिफायर गेम था। कैमरून को उन्होंने हराया था 1-0। तो एक चीज आप देख सकते हो कि इनके पास एटलीस्ट ऐसे पोटेंशियल है कि ये रिजल्ट्स को ग्राइंड कर सकते हैं। दे आर नॉट द मोस्ट फ्लैशी टीम इन वर्ल्ड फुटबॉल, बट दे कैन डू द जॉब, दे हैव बीन इफेक्टिव। बट देन अगेन यही बात आती है कि वो पोर्चुगल के अगेंस्ट कैसा सेटअप रखेंगे। उसको देखने के लिए हमें पिछले कुछ डीआर कॉन्गो के फिक्चर्स देखने चाहिए, जैसा उनका सेटअप रहा है। तो आप देख सकते हो एक 4-5-1 का यहाँ पे सेटअप उन्होंने खिलाया था, जहां पर उनके पास एक्चुअली में कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं, खासकर डिफेंस में। एक्सेल टॉन्सेबे के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेयर्स इन द स्क्वाड है। उसके बाद आरएन वन बिसाका है, ऑब्वियसली प्रीमियर लीग प्लेयर, अब रेलेगेट हो गए हैं वो बात अलग है। फिर यहाँ पे चांसल एम्बेम्बा है आपके पास, और अप टॉप वीसा के अलावा यू हैव कपल ऑफ मोर प्लेयर्स जिनके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद मैच हुआ था उनका डेनमार्क के अगेंस्ट, जहां पे उन्होंने 0-0 ड्रॉ लिया और एक 4-2-3-1 का सेटअप दिखाया यहाँ पे। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इनकी टीम में है सादिकी, नोआ सादिकी, सनदरलैंड के जो प्लेयर हैं, अटैकिंग मिडफील्डर आप कह सकते हो। ये बंदा बहुत टॉप है, इस पे ध्यान रखना। फिर इनका जो मैच हुआ था जमाइका से, इस मैच में उन्होंने एक 4-4-1-1 फॉर्मेशन अपनाई, जहां पे उन्होंने सेड्रिक बकाम्बू के साथ खेला। बकाम्बू 35 ईयर्स ओल्ड प्लेयर है इनके टीम में, बायो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स, द हाईएस्ट गोल स्कोरर आप कह सकते हो यहाँ पे डीआर कॉन्गो के लिए। हालांकि ऑन द अदर हैंड अगर पोर्चुगल के फिक्चर्स देखेंगे तो पोर्चुगल ने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे हैं अपने पिछले प्री सीजन फ्रेंडली, आप कह सकते हो प्री टूर्नामेंट फ्रेंडली में। तो नाइजीरिया को उन्होंने 2-1 हराया था, चिली के अगेंस्ट एक 2-1 की विन थी, यूएसए को उन्होंने कन्विंसिंगली हराया था 2-0 यहाँ पे। फिर मेक्सिको के अगेंस्ट एक 0-0 का ड्रॉ था, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट दे आर कमिंग ऑफ अ वेरी गुड रन आप कह सकते हो। एक चीज यहाँ पे आप देखोगे कि इन दोनों मैचेस में पिछले फ्रेंडलीज जो हैं, पोर्चुगल ने एक ऑड गोल कंसीड किया है। चिली के अगेंस्ट भी वो गोल खा गए थे और नाइजीरिया के अगेंस्ट भी गोल खा गए थे, दोनों ऐसी टीम जो कि वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं करी हैं। तो एक
डिफेंसिव साइड ऑफ द गेम पे पोर्चुगल आपको लगता है स्टिल थोड़ा मोड़ा लैक करती है, बट डीआर कॉन्गो के अगेंस्ट जब मैटर एक्चुअली सीरियस होगा तो क्या यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो शो अप कर पाएंगे ना? बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि पोर्चुगल का लाइनअप क्या होगा। इस टीम की हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिस्टियानो की नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में मैंने पहले भी बात किया है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे अकेले अगर पोर्चुगल डिपेंडेंट रहेगी तो पोर्चुगल डेफिनेटली आउट होने वाली है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस टीम में है टू ऐड ऑन टू द ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड क्वालिटी इन द टीम। क्या इनके पास खराब प्लेयर्स है अप टॉप? नहीं, दे हैव गॉट गुड प्लेयर्स, डिफरेंस मेकर प्लेयर्स विद बिग एक्सपीरियंस, जिनके साथ पोर्चुगल डीप जा सकती है टूर्नामेंट में। आपके पास लियाओ है, आपके पास नेटो है, चिको कॉन्चिकाओ, बर्नार्डो सिल्वा, फ्रांसिस्को ट्रिंकाओ, गोंजालो गेदेस जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स आपके पास है। गोंजालो रेमोस की भी क्वालिटी आपके पास है, जो कि एक प्रॉपर 9 है, पीएसजी के लिए खेलते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पे डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे, एक बात तो सर्टेन है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस है कि राइट बैक कौन होगा, या रूबेन दियास का दूसरा पार्टनर क्या होगा, या विटीनिया का मिडफील्ड पार्टनर कौन होगा, बिकॉज मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स टीम में बनते हैं ब्रूनो फर्नांडिस। ये ब्रूनो फर्नांडिस की टीम है एट द मोमेंट, और अगर पोर्चुगल ब्रूनो फर्नांडिस की स्ट्रेंथ से खेले तो भाई वो टीम बहुत अच्छा कर सकती है, बहुत आगे जा सकती है। बिकॉज ब्रूनो ने हमें इस साल दिखाया है ही इज इफ नॉट द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड फुटबॉल देन डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट है। टॉप 5 मिडफील्डर्स का अगर हम नाम लेंगे, 3 मिडफील्डर्स तो डेफिनेटली पोर्चुगल की टीम से निकल जाएंगे, विटीनिया, ब्रूनो फर्नांडिस और इवन जॉन नेवेस। तो भाई अगर लाइनअप की बात करोगे, मुझे जो लगता है इनिशियली आई वुड गो इन कैंसेलो, दियाज, इनाचियो, नूनो मेंडिस, विटीनिया, रूबेन नेवेस को मैंने यहाँ पे खिला रखा है। बिकॉज पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि कोच रॉबर्टो मार्टिनेज शायद थोड़ा सा मोर एक्सपीरियंस इन रूबेन नेवेस के साथ जाएंगे। ब्रूनो फर्नांडिस, क्रिस्टियानो, रफाल लियाओ एंड बर्नार्डो सिल्वा के साथ मैंने स्टार्ट दी है। अब यहाँ पे पॉसिबली हो सकता है कि चिको कॉन्चिकाओ खेले, बाकी आपके पास नेटो है, ट्रिंकाओ है, एनी ऑफ दीज गाइज कैन प्ले। द रीजन आई हैव गॉन फॉर बर्नार्डो इज बिकॉज सामने वाली टीम हो सकता है कि सिट बैक करके लो ब्लॉक में बैठे, एंड बर्नार्डो सिल्वा की एक अच्छी ट्रेट है कि वो बंदा लो ब्लॉक्स को ओपन कर सकता है। ही इज इंसेसिव, पॉकेट ऑफ स्पेसेस में आ सकता है, राइट हाफ स्पेस, लेफ्ट हाफ स्पेस, अच्छा ग्राउंड कवर करता है, पिच की विड्थ खींच सकता है, डिफेंडर्स को इन्वॉल्व कर सकता है। वो ही इज दैट काइंड ऑफ अ गाय जो कि बहुत इजीली चीपली बॉल लूज नहीं करता है। बाकी आप यहाँ पे नेटो डाल दोगे, आपको उसके साथ डायरेक्टनेस मिलेगी, बट तुम उस डायरेक्टनेस का करोगे क्या जब ऑपोजिशन तुम्हें गैप ही नहीं देगा भागने के लिए? सिंपल सी बात है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कैंसेलो है राइट हैंड साइड पे। कैंसेलो एंड बर्नार्डो की पार्टनरशिप में अच्छे से वर्क करते देख पा रहा हूँ, एंड मुझे जहाँ तक लगता है कि बर्नार्डो की वो इंसिसिवनेस की वजह से ये पॉकेट ऑफ स्पेसेस में आके जब अपोजिशन ऐसे पैक हो रही होगी, वो इस जगहों पे काफी अच्छा काम कर सकता है व्हेन ही विल बी फ्लैंक्ड विद कैंसेलो एज वेल। तो एक जो टैक्टिकल पार्ट ऑफ द गेम में मुझे लगता है कि बर्नार्डो काफी ज्यादा सोल्यूशन उस पार्ट का निकाल पाएगा। कंडक्शन ऑफ प्ले के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल पिवट में ड्रॉप इन कर सकता है, और अगर कैंसेलो ऊपर चढ़ते हैं तो वो राइट साइड से भी कवर दे सकता है। बर्नार्डो का इस टीम में होना डेफिनेटली बहुत क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, बट देन कहीं ना कहीं लिमिट भी करेगा। 1v1 टेक ऑन एबिलिटीज में डेफिनेटली बर्नार्डो सिल्वा लिमिट कर सकते हैं, यहीं पे मे बी अ नेटो वुड बेनिफिट। तो लेट्स सी कि कोच बेसिकली क्या करेंगे, क्योंकि भाई लाइनअप ऑप्शन एक ऐसा भी है। वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स इन द टीम इज चिको कॉन्चिकाओ। ये बंदा बहुत टॉप है, यूजुअली पोर्चुगल के लिए गोल स्कोर करता है, हैज बीन मोर डिसाइसिव फॉर देम एज वेल। तो भाई हो सकता है कि भाई कैंसेलो, इनाचियो और रेनाटो वेगा खेल ले एज अ सेंटर बैक। रेनाटो वेगा इज अगेन फिजिकल एलिमेंट है, ज्यादा फिजिकल, ज्यादा एरियली सुप्रीम है। टू एन इनाचियो क्या करता है डिफेंसिव, ही इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ द बॉल। अब हो सकता है मे बी डीआर कॉन्गो के अगेंस्ट आपको लाइन ब्रेकिंग पासेस चाहिए होंगे, आपको प्रेस रेजिलिएंट सेंटर बैक चाहिए होगा, तो मे बी आप इनाचियो को खिलाओ, ये पॉसिबिलिटी है। बट देखो न्यूनो मेंडिस के लिए मैं श्योर हूँ। अब नूनो किसी के साथ भी खेले भाई, रफाल लियाओ के साथ खेले यहाँ पे लेफ्ट विंग पे, क्योंकि नूनो मेंडिस या तो थर्ड बैक बनाएंगे या तो ऊपर फट के बंदा खेलता है, अंडरलैपिंग रन्स भी मारता है। नूनो मेंडिस की क्वालिटी बहुत बवाल है, ही इज द बेस्ट फुल बैक इन वर्ल्ड फुटबॉल भाई। और ठीक है, मिडफील्ड की बात कर लेते हैं, ब्रूनो, विटीनिया और जॉन नेवेस। यार गाइस एक बात तुम बताओ मुझे यार, तुम किसको खिलाओगे मिडफील्ड में? जितना मैंने कोच को देखा है ना यार, वो ये विटीनिया, जॉन नेवेस, ब्रूनो फर्नांडिस की मिडफील्ड खिलाता नहीं है। पिछले मैचेस में उन्होंने इस मिडफील्ड को टेस्ट किया था, बहुत कन्विंसिंग नहीं लगी ये मिडफील्ड। आई डोंट नो व्हाई, हो सकता है भाई केमिस्ट्री की लैक की प्रॉब्लम हो यहाँ पे। बट तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या यहाँ पे मोर एस्टैब्लिश रूबेन नेवेस को खिलाओगे? क्योंकि यस ऑब्वियसली रूबेन नेवेस विल प्रोवाइड द क्वालिटी, स्टिल बंदे के पास क्वालिटी है। या फिर तुम यहाँ पे जॉन नेवेस को खिलाओगे? हो सकता है ये वाला मैच में जॉन नेवेस को आप डाल दो, मे बी थोड़ी सी एडेड बिट ऑफ फिजिकलिटी जॉन नेवेस प्रोवाइड कर सकता है अगेंस्ट अ वेरी हार्ड वर्किंग टीम इन डीआर कॉन्गो। और आपके पास नेटो भी है जो कि आप यूज कर सकते हो। देखो कुछ एलिमेंट्स है इस टीम के जो कि सेम रहेंगे, इनकी कोर मुझे लगता है सेम रहेगी। कोस्टा, रूबेन दियाज, विटीनिया, ब्रूनो, क्रिस्टियानो, मुझे लगता है ये जो उनकी स्पाइन है ना, ये सेम रहेगी। इसके अराउंड देयर आर प्लेयर्स हु कैन चेंज, मे बी इवन कैंसलो की जगह पे आप मे बी डालो खिला दो, सेमेडो आपके पास ऑप्शन है, मैथेस नूनेज आपके पास ऑप्शन है, यू हैव गॉट ऑप्शंस फॉर कैंसलो एज वेल। बट मुझे लगता है कैंसलो अगेन शुड बी द राइटफुल स्टार्टर एट द राइट बैक पोजीशन। बट अब बात आती है भाई सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी, लाइनअप चाहे जो भी हो, अपोजिशन का लाइनअप चाहे जो भी हो, यहाँ पे अच्छे प्लेयर्स हैं आपके पास डेफिनेटली। सादिके पे ध्यान रखिएगा, अंबुकू वाइड एरिया से अच्छे हैं, मुसाकू अच्छे फुल बैक हैं, 32 ईयर्स ऑफ एज बंदा है, चांसेल एम्बेबा अच्छा डिफेंडर है, वारन वैन बिसाका ग्रेट टैकलर ऑफ द बॉल है, कायिम्बे अच्छा रनर ऑफ द बॉल है, वीसा एंड बकाम्बो के बारे में
आप ऑलरेडी जानते हैं वीसा ऑब्वियसली प्लेस फॉर न्यूकासल यूनाइटेड। इस सीजन अच्छा नहीं खेला है, बट देन आपको पता है थ्रेट क्या है यहाँ पे। ट्रांजिशन में ये टीम डेफिनेटली हर्ट करने की कोशिश करती है, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि पोर्चुगल रियलिस्टिकली कहाँ जा सकती है इस फीफा वर्ल्ड कप में, और क्या वो पहला मैच यहाँ पे डीआर कॉन्गो से जीत सकते हैं? उनको क्या सही करना होगा? तुम क्या चाहते हो पोर्चुगल क्या करे? तुम क्या चाहते हो उनका लाइनअप क्या हो? तुम किसको खिलाना चाहते हो? ये मुझे जानना है तुमसे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यूटिलाइजेशन कैसा होगा, ये बहुत ज्यादा शेप करेगा पोर्चुगल कितना डीप जाने वाली है इस बार फीफा वर्ल्ड कप में। क्या आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पूरे 90 मिनट खिलाएंगे, या फिर आप उसको एक ब्रेक देके कुछ डिफरेंट सोल्यूशन निकालेंगे? बिकॉज आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है इन योर फेलिक्स। फेलिक्स कैन प्ले ऑन द लेफ्ट हाफ स्पेस, राइट हाफ स्पेस, इवन एज अ स्ट्राइकर फॉल्स नाइन के रोल में। तो क्या प्रोबेबली अगर मैच में गोल नहीं पड़ रहा होगा, क्या आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ही यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बना के क्रॉस इन इंशाल्लाह करेंगे? बिकॉज ऑब्वियसली क्रिस्टियानो पिच पे है, आप क्रॉसेस कटबैक्स डालोगे, या फिर फेलिक्स के साथ आप मोर कॉम्बिनेशन प्ले करोगे, पासेस करोगे, इंट्रिकेट सीक्वेंसेस बिल्ड करोगे, पैटर्न ऑफ प्ले पे वर्क करोगे? ये चीज मुझे रॉबर्टो मार्टिनेज से देखनी है कि वो क्या कुछ बॉल से मूव्स ला पाते हैं कि नहीं। भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज इमोशन, वी ऑल आर फैंस ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेरे भाई, बिकॉज हम इस बंदे से वैसे रिलेट कर पाते हैं। इसकी शेयर मेंटालिटी है जो कि मुझे पर्टिकुलरली पुश करती है कि मैं हर दिन 3 लाइव स्ट्रीम करूं, 2-3 वीडियोस बनाऊं, बिकॉज आई एब्सोल्युटली अडोर द वर्क रेट ऑफ द गाय। ये बंदा कुछ भी हो जाए, दुनिया इसके अगेंस्ट हो जाए, इस बंदे को एक चीज पता है कि इसको चुप नहीं रहना, ही हैज टू गो ऑन एंड प्ले द गेम। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो नेवर डिसअपॉइंट्स। इवन बड़े बड़े टीमों के अगेंस्ट हमने नेशंस लीग में देख रखा है कि ही हैज स्कोर्ड। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के बड़े मैचेस में वी हैव सीन क्रिस्टियानो रोनाल्डो परफॉर्म, बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो की लिमिट्स भी हैं। विथ एज कम्स द लिमिट। फिजिकल फैक्टर, भाई आपकी पासिंग खराब हो जाती है, आपकी माइंड बॉडी कनेक्शन खराब हो जाता है, आपका मे बी एथलेटिज्म थोड़ा सा ड्रॉप लेता है। तो किस तरीके से क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी बॉडी को मोल्ड करेंगे, किस तरीके से वो इस मैच में खेलेंगे, क्योंकि क्रिस्टियानो के साथ आप प्रेसिंग नहीं करा पाओगे। ऑब्वियसली ही विल बी अ स्टैग्नेंट फिगर अप टॉप। यूजुअली बंदा मोस्टली जीरो डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन पर गेम देता है, एक दो इधर उधर तुम्हें कुछ कंट्रीब्यूशन मिल जाएंगे, बट क्रिस्टियानो के साथ आपको एक एक्स फैक्टर क्या मिलता है? कीपर डायरेक्ट लॉन्ग जा सकता है, ट्राइंग टू पिन द बॉल टू क्रिस्टियानो, ताकि क्रिस्टियानो फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल के लिए फाइट कर पाए। फर्स्ट बॉल अगर क्रिस्टियानो विन करता है, उसके अराउंड प्लेयर्स सेकंड बॉल विन कर सकते हैं, एंड आप अपना प्ले को डायरेक्टली ओवरलोड कर सकते हो फाइनल थर्ड में। ये एक एडवांटेज है जो कि क्रिस्टियानो के साथ ही मिलेगा आपको पिच पे, कोई और प्लेयर पॉसिबली ये नहीं दे सकता है। तो दैट इज द थिंग भाइयों। क्रिस्टियानो ऑब्वियसली बीइंग वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द स्पोर्ट, वो भाई अपना 6 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, एंड क्रिस्टियानो को देखते देखते हम इतने बड़े हो गए भाइयों कि हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रिटायरमेंट के क्लोज आते देख रहे हैं। चाहे you love him, you hate him, you cannot ignore the fact that this is a guy who's responsible for shaping our fan following. दुनिया आधी लिटरली डिवाइडेड है। एक आधी दुनिया है जो कि प्योर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बैक करती है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बंदा कुछ भी कह दे, कोई भी नैरेटिव कह दे। लोग ऑफन इस बंदे को मिसअंडरस्टैंड करते हैं बिकॉज ये बंदा प्योर मेंटालिटी पोजेस करता है, एंड पीपल डोंट वांट टू सी एनी बेटर पर्सन दैन देम, क्योंकि आप उससे रिलेट नहीं कर पाते हो। हाउ कैन अ गाय हैव दैट मेंटल फोर्टिट्यूड टू कीप गोइंग ऑन एंड ऑन इवन व्हेन द वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू? ये कैसे कर सकता है कोई? एंड दैट इज वेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो कम्स इन, एंड दैट इज वेयर आई absorb that energy in my life, in my doing, and that's the reason why we will hope कि क्रिस्टियानो continues to play football, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप में बंदे ने सिर्फ 1 गोल मारा था, नॉकआउट में 0 गोल है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के। वी वुड लव टू सी पोर्चुगल गो डीप। एक अच्छा फुटबॉल हमें जरूर से देखना है। एक बड़ी टीम है, ये अगर आगे नहीं जा पाएगी तो थोड़ा शॉक जरूर से होगा। तो कहीं ना कहीं पता है क्या, मेरा दिल यहाँ पे अगेन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बैक करेगा कि यार भाई जा, यार जा, खेल खेल, जीत के दिखा भाई, करके दिखा। क्योंकि पोर्चुगल की एंटायर हिस्ट्री का टर्न अराउंड जो वर्ल्ड कप के कंटेक्स्ट में हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बिकॉज प्री क्रिस्टियानो एंड पोस्ट क्रिस्टियानो पोर्चुगल की वर्ल्ड कप की हिस्ट्री बदल चुकी है। तो फॉर क्रिस्टियानो वी विल बी रूटिंग पोर्चुगल एज वेल ओवर हियर भाइयों। वी वुड होप कि ये टीम डीप जाए, जितना डीप जा सकती है जाए, एंड विल होप टू सी क्रिस्टियानो स्कोर सम गुड गोल्स, एंड नॉट जस्ट दिस गाय अकेले, क्योंकि दुनिया लगी है। क्रिस्टियानो जिस मोमेंट में फेल करेंगे भाइयों, तुम देखना, चाहे मेसी फैन हो, चाहे जनरल फैन हो, जिस दिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पोर्चुगल हारेगी, लोग जंप करेंगे एंड दे विल स्टार्ट टू कॉल हिम फिनिश। They will not appreciate the effort of a 41 years old कि वो अपनी टीम को स्टिल अभी लीड कर पा रहा है। They will start to bash him because that is what the world will live in. So don't be a part of that. Try to appreciate the guy. हारेंगे तो हारेंगे, कोई बात नहीं है। अकेले की जॉब कभी भी नहीं हो सकती थी। ना तो मेसी ने अकेले जीता है, ना तो गॉडजे ने अकेले जीता है यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप भाइयों। तो इट इज ऑलवेज गोना बी अ कलेक्टिव वर्क। तो क्या कलेक्टिवली यहाँ पे पोर्चुगल सपोर्ट कर सकती है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, उसको एक्सप्लॉइट कर सकती है? विल बी रूटिंग। So good luck यार पोर्चुगल फैंस, I relate with you. I have been a part of that same run last time out with my guy Leo Messi, but then I absolutely love and adore Cristiano for what he has become, what he represent, and ये last tournament है भाइयों जहाँ पे हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात कर रहे हैं इतने बड़े वर्ल्ड लेवल के स्टेज पे। So I will say good luck. I'll wish you good luck and I hope कि भाई पोर्चुगल आगे जाए
और एक बार भाई क्वार्टर फाइनल में से ही अर्जेंटीना वर्सेस पोर्चुगल हो जाए भाई, और दुनिया दुनिया तबाह हो जाएगी यार। So let's go भाई। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लेट मी नो आपके प्रेडिक्शन क्या है। मेरी प्रेडिक्शन, आई एम गोइंग फॉर अ 3-1 विन फॉर पोर्चुगल। आई फील दे कैन विन इट। अंडरमाइन नहीं करना है सामने टीम को, पहला गोल जल्दी मारना है। पहला गोल मार देगी पोर्चुगल तो गेम आसान हो जाएगा। उसके बाद से भाई इजी पीजी आई बिलीव गेम निकल सकता है। कॉन्गो को मैं एक गोल दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई फील कॉन्गो एक गोल मार सकती है। लेट मी नो आपके थॉट्स क्या है। लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी के वीडियोस आ गए हैं, आप यहाँ पे मैं लिंक कर दूंगा, चेकआउट कर सकते हैं। मिलता हूँ, टेक केयर एंड पीस आउट।